चलिए, पुरानी क्लास में अपन ने देखा था इम्यूनोलॉजी के बारे में, इम्यूनोलॉजी क्या चीज़ होती है, और इम्यून सिस्टम के बारे में। ठीक है, इम्यून सिस्टम में अपने पास दो वर्ड आए, एंटीजन और एंटीबॉडी, यानी वह पदार्थ जो शरीर में रोगों को फैलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, एंटीजन कहला सकते हैं। जो एंटीजन होते हैं ये मुख्यतः माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, पैथोजिन हो सकते हैं, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है, इन सबको अपन इंक्लूडिंग एक सम्मिलित रूप से क्या बोल देते हैं, एंटीजन बोल देते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो शरीर में प्रवेश कर जाएं और किसका उत्पादन करें, एंटीबॉडी को डेवलप करने में हेल्प करें या उसको एक्टिव करें, या मैं सिंपली भाषा में कहूँ कि रोग फैलाएं, वो क्या कहलाते हैं, एंटीजन कहलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे, आज एंटीजन की बात करेंगे। ये जो टॉपिक है ये BSc पार्ट सेकंड में पेपर 3 के सेक्शन A के अंदर, और शायद चैप्टर नंबर 2 या 3 होगा ये। ठीक है, तो आज अपन बात करते हैं किसके बारे में, एंटीजन के बारे में। ये इंग्लिश लिखी हुई तो समझ में आती है ना, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है, नहीं आ रही ना, और आ भी रही है तो क्या इलाज है। पढ़नी तो पड़ेगी, पूरे विश्व में यही भाषा चल रही है ना, पर ये भाषा ही है, इसको भाषा ही रहने देना। प्रेस्टीज पॉइंट मत बनाना कि हमें इंग्लिश नहीं आती। हाँ, आनी चाहिए, ये बात एक अलग है, पर नहीं आती इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो कई बार क्या है, बच्चे होते हैं ना, वो बच्चे क्या करते हैं कि उनको जैसे किसी को कोई इंग्लिश में मान लो कोई किसी बच्चे को झिझक है तो वो झिझकने लग जाता है, उसको लगता है पता नहीं मुझे क्या नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं। पर हाँ, वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है, साइंस में स्पेशली काम में आती है, तो उसको पढ़ना भी ज़रूरी है ना। और एक बात अच्छी तरीके से याद रखना, दुनिया में कितने भी बड़े बन जाना, कल को तुम यहाँ से उठ के कोई, जैसे इस गुड़िया ने NCC ले रखी है तो कोई NCC अधिकारी बन जाए, कल को बहुत जाके नेवी में चली जाए, आर्मी में चली जाए, आप में से किसी बच्चे का मान लो BSc के साथ साथ डॉक्टर में नंबर आ जाए, आप लेक्चरर बन जाओ, कल को कलेक्टर बन जाओ, IAS बन जाओ, RS बन जाओ, दुनिया में कितने भी बड़े बन जाना, पर इतने बड़े कभी मत बनना कि जिसने तुम्हें बड़ा बनाया तुम उसको छोटा समझने लगो। आपके जो माता पिता हैं, आपके जो गुरुजन हैं, यहाँ से 2-4 साल बाद निकलने के बाद कौन किसको काम मिलना है। कभी कभार कोई दिख जाए तो ऐसा लगता है हाँ ये मेरी बच्ची पढ़ाई हुई है, किसी अच्छी पोस्ट पे मिल जाए तो ऐसा नहीं हो कि आप देख के चालता चालता है, देखो गुरुजी आ रहे हैं, बोले हाँ नीचे नाड़ कर लो, नीचे नाड़ करके चाल बोला जाओ, बोले देख नहीं ले, गुरुजी देखे या मन नहीं देख ले, और बाद देखे या मन गुरुजी नहीं देख ले। तो ऐसा मत करना, क्योंकि यहाँ खड़े होने वाला, आपको सिखाने वाला जो इंसान है, ये बात मान के चलिए, वो आपसे कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके यहाँ तक पहुँचा है। हो सकता है गलतियाँ कई बार हो जाती हैं, उसने बेचारे ने उस समय नहीं पढ़ा हो या कोई चीज़ नहीं हुई हो, वो बात एक अलग है, पर कम से कम इस बात का हमेशा ध्यान रखना। एक बात और है, ये जीभ है ना, जीभ है ना, इसमें हड्डियाँ नहीं होती हैं क्या, नहीं होती, पर बिना हड्डियों का ये अंग आपकी हड्डियाँ तोड़वा सकता है। कैसे, किसी को कुछ भी बोला है ना, अब जैसे ये गुड़िया बैठी है, इसका मन करे कि इसको मैं गाड़ी बक दूँ, और ये उस दिन गुस्से के मूड में हो तो ये तो बेचारी उसको बोलते ये ले दमा दम हो गया ना, बिना हड्डियों के अंग ने क्या कर दिया, आपकी हड्डियाँ तोड़वा दी। इसलिए इसका इस्तेमाल ध्यान से करा करो, कहाँ क्या बोलना है ये भी सीखना ज़रूरी है। जैसे कोई मान लो भगवान नहीं करे ऐसा कोई हो, कोई आप कोई दादी दूदी कोई एक्सपायर हो जाए 100-150 साल की, थे बट चल जाओ, हालांकि खुशी तो सब नहीं रहे कि ठीक है यार आपकी उम्र पूरी करके गई, पर ते खुशी ने ज़्यादा व्यक्त कर दो, बट ज़्यादा गई दादी ना, वो थोड़ा है करूँ मैं बताऊँ तुमने आंसू का दादी मेरी खुश तो हो रही है, तो ऐसा नहीं करना है, और अच्छे ढंग से अपनों कम से कम जो स्टडी है इसको करनी है। देखो आपके सामने यहाँ पे दो वर्ड हैं, एंटीजन और इम्यूनोजिन। ठीक है, अब बात को समझना, ये दोनों ही वर्ड सिमिलर हैं। मैं सिमिलर इसको ये बोल रहा हूँ कि इन दोनों का मतलब एक ही होता है, एंटीजन भी और इम्यूनोजिन भी। बात समझना, वह तत्व या वह ओरिजिनम जो कि शरीर में एंटीबॉडी को डेवलप करने में मदद करें या एक्टिव करें या रोग फैलाएं, क्या कहलाते हैं, एंटीजन कहलाते हैं। इनका दूसरा नाम ही है इम्यूनोजीन। इम्यूनो मतलब इम्यून सिस्टम, इम्यूनो मतलब इम्यून सिस्टम, जीनस होता है एक्टिव करने वाले, क्या करने वाले, एक्टिव करने वाले, यानी ऐसे पदार्थ या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या करेंगे, इम्यून सिस्टम को एक्टिव करेंगे। और बेटा जी इम्यून सिस्टम कब एक्टिव होगा,
जब कोई भी रोग शरीर में उत्पन्न होने लगेगा, जब भी तो होगा। नहीं चुपचाप पड़ा है, अभी है तो मान लो अभी कोई एक्टिव थोड़ी है, नहीं है। अगर कोई मेरे को कोई बैक्टीरिया मेरे में आ जाए, मान ले मैंने पहले भी बताया था, कोई ततैया मेरे को खा जाए, तो मेरा इम्यून सिस्टम क्या होगा, एक्टिव होगा और उसको क्या करेगा, वहां से रिमूव करने के लिए हेल्प मेरी करेगा। ठीक है, तो इम्यूनोजीन मतलब इम्यून का मतलब तो इम्यून सिस्टम, और जीनस मतलब जीन मतलब एक्टिव करने वाले ऐसे पदार्थ या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं, क्या कहलाते हैं, इम्यूनोजीन या फिर एंटीजन कहलाते हैं। ठीक है, लिख लेना इसके अंदर, एंटीजन एवं इम्यूनोजीन एक दूसरे के सिमिलर वर्ड होते हैं। अगला एक पॉइंट लगा के लिख लेना, इम्यूनोजीन। इम्यूनोजीन लिखना है इसमें, वह पदार्थ जो शरीर में प्रवेश करने के पश्चात इम्यून सिस्टम को एक्टिव करें या एंटीबॉडी के उत्पादन को एक्टिव करें, इम्यूनोजीन कहलाते हैं। इम्यूनोजीन कहलाते हैं। अगला एंटीजन, ये भी सेम वही चीज होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसकी परिभाषा के अंदर। लिख लेना इसमें, वह पदार्थ जो शरीर में उत्पन्न एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन करते हैं, एंटीजन कहलाते हैं। एंटीजन कहलाते हैं। देखो जी, ये अपना शरीर, ठीक है कि नहीं है, बाहर से कोई भी एंटीजन इसके अंदर आया या कोई भी पदार्थ यहां पर ऐसा पदार्थ आ गया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, अब ये क्या करेगा, शरीर में प्रवेश करेगा। क्या करेगा, शरीर में प्रवेश करेगा। ठीक है, अब ये जैसे ही शरीर में प्रवेश करेगा तो जो एंटीबॉडी होंगी, ये एंटीबॉडी तो पहले से पड़ी होंगी शरीर में, है ना, और अगर पड़ी होंगी तो कौन सी इम्यूनिटी कहलाएगी, इनएक्ट इम्यूनिटी। कौन सी कहलाएगी, इनएक्ट इम्यूनिटी। ठीक है, अब देखो ये जैसे ही ये एंटीजन यहां पर आया, शरीर में आ गया, शरीर में आते ही ये जो आपके पास एंटीबॉडी हैं ये क्या हो जाएंगी, एक्टिव हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, एक्टिव हो जाएंगी। ठीक है, और एक्टिव होने के पश्चात इसको क्या कर लेंगी, घेर लेंगी। क्या कर लेंगी, इसको घेर लेंगी। आगे की कहानी अपन बाद में देखेंगे, मारेंगे कि छोड़ेंगे। ठीक है, अभी तक क्या देखना है कि ये कोई भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये बॉडी में क्या हुआ, एंटर, एंटर होते ही ये जो एंटीबॉडी हैं ये क्या हो गई, एक्टिव, और यहां पर इन्होंने क्या प्रदर्शित करा, रिएक्शन किसके बीच में, एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में। कहने का मतलब ये जो अपने पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म था ये एक्चुअल में क्या था, एंटीजन। क्या था, एंटीजन, या इस भाई साहब का दूसरा नाम क्या है, इम्यूनोजीन। जैसे घर पे तो नाम सरिता, ठीक है, और बोलते ना निक नेम, प्यार से कुछ भी बुला दो, है ना, दौड़ी काली जो भी बुलाना चाहो, ठीक है, तो सेम आई नाम है कोई भी। ठीक है, उतार लो इसको। चलिए
अब इस एंटीजन में दो वर्ड आपके सामने काफी बार पूछे जाएंगे, तो पहले उन दोनों वर्ड को अपन समझ लेते हैं क्या चीज होता है। एक पूछा जाएगा आपके सामने यहां पर इम्यूनोजेनेसिटी, और दूसरा पूछा जाएगा रिएक्टिविटी। क्या पूछा जाएगा? रिएक्टिविटी। ठीक है, ये बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताई थी यहां पर कि ये जो इम्यूनो है इसका मतलब क्या होता है? इम्यून सिस्टम। क्या होता है? इम्यून सिस्टम। जेनेसिटी मतलब डेवलप करना। क्या करना? डेवलप करना या एक्टिव करना। ठीक है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, एक्टिव करना या डेवलप करना। डेवलप करने का मतलब ये मत समझ जाना कि नहीं सर बाहर से डेवलप कर रहे हैं क्या, नहीं, जो है उसी को एक्टिव कर रहे हैं। ठीक है, या फिर अपन बाहर से भी दे सकते हैं, वो डिपेंड करेगा किस टाइप की इम्यूनिटी प्रदर्शित हो रही है। यहां तक क्लियर है? इम्यून सिस्टम को एक्टिव करना या फिर डेवलप करना। अभी देखो ये शरीर, ठीक है, अभी जैसा कि अपन ने बताया था कोई भी एंटीजन इसमें आया, एंटीजन आते ही कौन डेवलप हुई? एंटीबॉडी। कौन डेवलप हुई? एंटीबॉडी। तो इम्यून सिस्टम क्या हुआ यहां पर? एक्टिव हुआ। क्या हुआ? इम्यून सिस्टम एक्टिव हुआ। यानी ऐसे पदार्थ जो शरीर में प्रवेश करने के पश्चात इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर दें या डेवलप कर दें, यह क्रिया क्या कहलाती है? इम्यूनोजेनेसिटी कहलाती है। ठीक है, जनरली सिटी जिस शब्द के आगे लग जाता है उसका मतलब होता है कंटिन्यूअस होना। क्या होना? कंटिन्यूअस होना। यानी एंटीजन आया, एंटीबॉडी डेवलप हुए या इम्यून सिस्टम डेवलप हुआ और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहेगी। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं अपन? इम्यूनोजेनेसिटी कहते हैं। क्लियर है यहां तक? किसी भी पदार्थ का शरीर में प्रवेश करने के पश्चात इम्यून सिस्टम को एक्टिव करने की क्रिया या अभिक्रिया क्या कहलाती है? इम्यूनोजेनेसिटी कहलाती है। यहां तक बात समझ में आती है? अगला रिएक्टिविटी। अब देखो ये प्रवेश कर गया ना, इसमें शरीर में प्रवेश कर गया, तो ये आपका शरीर था, इस शरीर में ये जो पदार्थ था ये क्या हुआ? प्रवेश कर गया। अब ये रिएक्शन किसके साथ करेगा? एंटीबॉडी के साथ। किसके साथ रिएक्शन करेगा? एंटीबॉडी के साथ। यानी प्रवेश किया गया ये पदार्थ जब एंटीबॉडी के साथ क्या करता है? रिएक्शन करता है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी। क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब तो इसका काम, एक्टिविटी मतलब, एक्टिविटी का क्या मतलब होता है? खेलना। क्या है? एक्टिविटी। आपके साथ कोई खेल रहा है, क्या होगी? रिएक्टिविटी। री मतलब दोबारा, री मतलब दोबारा। तो यहां पर इसको इस प्रकार से समझेंगे, री एक्टिविटी, इसका काम क्या है? एक्टिव होना, और इसके विपरीत भी कोई एक्टिव हो रहा है। ये थे ना, ये आया जब भी तो एक्टिव हुए, यानी इसके विपरीत क्या हो रहे हैं? ये एक्टिव हो रहे हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? रिएक्टिविटी कहलाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये लिख लेना नंबर 1 लगा के, इम्यूनोजेनेसिटी। इम्यूनोजेनेसिटी लिखना। जब शरीर में कोई एंटीजन प्रवेश करता है तो इसके पश्चात इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है या एंटीबॉडी उत्पन्न होती हैं, या एंटीबॉडी उत्पन्न होती हैं। अगली लाइन लिखना, इम्यून सिस्टम या एंटीबॉडी को एक्टिव करने की क्रिया क्या कहलाती है? इम्यूनोजेनेसिटी कहलाती है। इम्यूनोजेनेसिटी कहलाती है। ठीक है, अगला सेकंड नंबर, रिएक्टिविटी। इस क्रिया में एंटीजन बॉडी में उत्पन्न एंटीबॉडी
या सेल्स के साथ जब क्रिया करते हैं, एंटीबॉडी या सेल्स के साथ जब क्रिया करते हैं तो यह रिएक्शन रिएक्टिविटी कहलाती है, रिएक्टिविटी कहलाती है। ये रिएक्शन हो रही है किसके साथ? एंटीजन के साथ एंड एंटीबॉडी के साथ। ये भाई साहब है एंटीजन और ये हैं एंटीबॉडी। ये हैं एंटीजन और ये हैं एंटीबॉडी। यहाँ पर क्या हो रहे हैं? ये एक्टिव हो रहे हैं। इट मीन्स इम्यून सिस्टम एक्टिव हो रहा है। ठीक है, उतार लो इनको। चलिए अगला टॉपिक अपन बात करेंगे एंटीजन प्रवेश के मार्ग, यानी वो जो एंटीजन आ रहा था वो कहां कहां से शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है। ठीक है, नंबर 1 लगा के लिखना है इसके अंदर। ब्लड के द्वारा गमन करने वाले एंटीजन स्प्लीन में जाकर SPLEEN स्प्लीन में जाकर निषेचित हो जाते हैं। डिजोल्व हो जाना या स्टॉप हो जाना, रुक जाना। नंबर 2, स्किन के द्वारा गमन करने वाले एंटीजन लिम्फ नोड में जाकर निषेचित हो जाते हैं। अगला 3rd नंबर, म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा एंटर करने वाले एंटीजन लिम्फेटिक टिश्यू में, लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं ना लिम्फोसाइट्स के, जो जाकर निषेचित हो जाते हैं। चलिए अब अपन अगले टॉपिक की बात क्या करेंगे? टाइप ऑफ एंटीजन। ठीक है, अब देखो यहां पर तुम्हें एक बात तो क्लियर है कि एंटीजन वह पदार्थ होगा जो किसको एक्टिव करेगा? एंटीबॉडी को एक्टिव करेगा। ये बात तो समझ में आती है ना? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। ठीक है, अब कौन से तो करेंगे, कौन से नहीं कर पाएंगे, या कौन से पूरे करेंगे, कौन से कम मात्रा में करेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या करा गया है, इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब देखो पहला है कंप्लीट एंटीजन। क्या है? कंप्लीट एंटीजन। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लेना, इसकी कर लिया होगा आप लोगों ने ये। ठीक है, इसमें नंबर 1 लगा के लिख लो कंप्लीट एंटीजन। साथ साथ में इसकी थ्योरी भी कर लो क्योंकि थ्योरी पूछी जाएगी इसकी। कंप्लीट एंटीजन, अब देखो ये जो कंप्लीट एंटीजन है ना, इनके नाम से ही क्या क्लियर हो रहा है अपन को? ये बात समझ में आ रही है? कंप्लीट है भाई साहब। क्या है? कंप्लीट। और एंटीजन भाई साहब का काम क्या है? एंटीबॉडी को उत्पन्न करना। यानी ये कंप्लीटली पूर्ण रूप से एंटीबॉडी को क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। तो लिख लो इसमें, वह एंटीजन जो शरीर में पूर्ण रूप से एंटीबॉडी को एक्टिव करने एवं एंटीबॉडी के साथ क्रिया करने में सक्षम होते हैं, कंप्लीट एंटीजन कहलाते हैं।
क्लियर है? ठीक है। नंबर 2 हेप्टेन। क्या है? हेप्टेन। अब देखो, अब बात को समझना, इम्यूनोजेनिसिटी, इम्यून सिस्टम को एक्टिव करना, ये जो भाई साहब होते हैं ना हेप्टेन, ये इम्यूनोजेनिसिटी को तो उत्पन्न करते हैं, कहने का मतलब रोग को तो फैलाते हैं, परंतु एंटीबॉडी को उत्पन्न नहीं करते। परंतु जो एंटीबॉडी पहले से उत्पन्न हुई हैं उनके साथ क्रिया करते हैं। अब बात को समझना क्या है, पुराने एग्जाम्पल वापिस आओ। ततैये ने खाया, रोग फैलाया, एंटीजन है कि नहीं है, पर क्या एंटीबॉडी उत्पन्न हो रही है? नहीं हो रही। फिजिकल वेरियर जो हैं, टेम्परेचर है, केमिकल है, इनके सहायता से ये क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। यहाँ पर एंटीबॉडी उत्पन्न नहीं होगी, परंतु एंटीजन तो ये है। यानी ऐसे पदार्थ जो कि शरीर में प्रवेश करने के पश्चात, या ऐसे एंटीजन जो शरीर में प्रवेश करते हैं, इम्यूनोजेनेसिटी को क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं, परंतु एंटीबॉडी का उत्पादन नहीं करते। क्या कहलाते हैं? हेप्टेन कहलाते हैं। लिख लो, यह वह एंटीजन होते हैं एंटीजेनेसिटी है, इम्यूनोजेनेसिटी नहीं है। एंटीजेनेसिटी को तो उत्पन्न करते हैं, परंतु एंटीबॉडी का उत्पादन नहीं करते हैं, अगली लाइन में लिखना, यह है शरीर में पहले से कर लेना इसको, शरीर में पहले से उत्पन्न एंटीबॉडी के साथ क्रिया को जरूर प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में? भाई कोई रिएक्शन हो रही है, पहले से एंटीबॉडी उत्पन्न हुई है, तो उनके साथ तो रिएक्शन कर लेंगे, इंडिविजुअली खुद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगला कौन सा है? प्रो एंटीजन। क्या है? प्रो एंटीजन। लिखना, यह है लो मॉलिक्यूलर वेट वाले केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो एंटीबॉडी को डेवलप नहीं करते हैं, परंतु यह हाइपर सेंसिटिव होते हैं। सेम ये वाली कहानी हेप्टेन वाली, ठीक है। उसके जैसे सिमिलर कौन होते हैं? ये प्रो एंटीजन होते हैं, परंतु इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? हेप्टेन की तुलना में कम होता है। और ये कैसे होते हैं? केमिकल नेचर के होते हैं, ठीक है। कई बार नहीं होता क्या, कोई मधुमक्खी वगैरह खा जाती है अपन को, तो पूरा मतलब कुछ ही समय के अंदर क्या होता है, पूरी जो स्किन होती है वो लाल हो जाती है। तो ये जो एंटीजन होंगे ये किसके अंदर आएंगे? प्रो एंटीजन के अंदर, ठीक है। अगला सूडोसिस्ट एंटीजन। नहीं, 3 था प्रो एंटीजन, कितने हो गए टोटल? ये 1 नंबर खा गए अपन। कंप्लीट एंटीजन, हेप्टेन, प्रो एंटीजन, 7 होने चाहिए। 1 मिनट, चलिए एक ये छोटा सा करेक्शन है इसके अंदर, ये कर लेना। ये 7 प्रकार के हैं, सिस्ट एंटीजन, सूडोसिस्ट एंटीजन, ऑटो और एलो, ठीक है। चाहे इसको लास्ट में ऐड करना चाहे तो लास्ट में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है।
अगला नंबर ये सिस्ट एंटीजन का लिखना। यह एंटीजन डिटरमिनेट होते हैं, यह एंटीजन डिटरमिनेट होते हैं। यह एंटीजन एंटीबॉडी अभिक्रिया के समय क्योंकि यह एंटीजन एंटीबॉडी अभिक्रिया के समय उपलब्ध नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। यह डीपली वर्क करते हैं, अंत्यस्थ बोल सकते हो उसको आप, अंत्यस्थ या डीपली वर्क करते हैं। अब बात को समझना क्या चीज़ है ये। देखो ये कोई एंटीबॉडी है, ठीक है, यहाँ पर कोई एंटीजन लड़ने आया, मैंने आपको पहले ही बताया था एंटीजन एक या एक से अधिक हो सकते हैं। तो ये एंटीजन लड़ने आया तो ये क्या हो गया, ये दोनों तो आपस में लड़ रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। लड़ने का मतलब रिएक्शन कर रहे हैं। तो ये जो एंटीजन होंगे ना सिस्ट टाइप के, इसको अपन एक्चुअल में हिंदी में बोलना चाहो तो ऐसे बोल सकते हो गुप्त एंटीजन। ये क्या होंगे, चुपचाप रहेंगे। क्या रहेंगे, चुपचाप। ये इस लड़ाई के समय कुछ नहीं बोलेंगे, यहाँ पड़े रहेंगे। जैसे ये लड़ाई खत्म हुई और एंटीबॉडी जीतने वाला हुआ, ये तुरंत क्या कर देंगे, इस पर अटैक कर देंगे। क्या कर देंगे, अटैक कर देंगे। और इसके डिटरमिनेट जो है इससे जुड़ जाएंगे। क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। आप बीमार हुए, आपने तीन दिन एंटीबायोटिक ले ली, अभी भी आप सही नहीं हो रहे, इसका मतलब क्या है, ये जो सिस्ट टाइप के एंटीजन है ना, ये कार्य कर रहे हैं। जैसे एंटीबॉडी ठीक होती है, एंटीबॉडी रिलैक्स होगी, रिलैक्स होगी, जैसे ही उसको लगेगा यार ठीक है मैंने इसको तो सल्टा ही दिया, अब तो मैं चुपचाप बैठ जाऊं, इतने में क्या होगा, ये सिस्ट वाले हैं ना, ये इस पर क्या कर देंगे, अटैक कर देंगे। इतनी देर यहां पर ये चुपचाप बैठे बैठे ये पता लगा लेते हैं कि कौन सा डिटरमिनेट साइट है। डिटरमिनेट साइट का मतलब मैंने आपको बताया था एपिटोप और पैराटोप। भाई जब ये आते हैं ना, जब तो इनको नहीं पता होता कौन सा पैराटोप है, कहां पे मुझे जुड़ना है, परंतु इस लड़ाई को देखकर ये क्या आइडिया लगा लेते हैं कि ये इसकी डिटरमिनेट साइट है। यहां पे आके दोबारा इससे जुड़े जाते हैं और एंटीबॉडी क्या करने लग जाती है, दोबारा इससे रिएक्शन करने लग जाती है। यदि एंटीबॉडी पावरफुल है, इम्यून सिस्टम पावरफुल है, तो क्या कर देता है, इसको खत्म कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, नहीं तो यही प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। ठीक है, आगे बात समझ के अंदर। अगला सूडोसिस्ट एंटीजन। सूडोसिस्ट एंटीजन, अब देखो, अब बात को समझना आप इसके अंदर क्या चीज है। सूडोसिस्ट जो एंटीजन है ये क्या चीज होते हैं। सिस्ट का मतलब तो वही ये वाले, और सूडो मतलब लेयर के नीचे पाए जाने वाले। किसके, लेयर के नीचे पाए जाने वाले। ठीक है, या अपन इसको जनरली ये बोल देते हैं, ये सीरम में पाए जाते हैं, ब्लड सीरम में पाए जाने वाले एंटीजन होते हैं, जो कि किसकी जैसे कार्य करते हैं, इस सिस्ट एंटीजन के ही जैसे कार्य करते हैं। इसको अपन जनरली आम भाषा में बोलते हैं ब्लड इन्फेक्शन हो जाना। कई बार डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं, वो बोलता है जी तेरे तो ब्लड इन्फेक्शन हो गया, यानी खून में कोई इन्फेक्शन है तेरे। तो वो जो खून का इन्फेक्शन होता है ना, वो किसके कारण होता है, सूडोसिस्ट एंटीजन के कारण होता है। लिख लोगे, यह सिस्ट एंटीजन की जैसे ही कार्य करते हैं, परंतु ये मुख्यतः ब्लड सीरम या लेयर के नीचे उपस्थित होते हैं। ठीक है, लिख लेना इसको बाद के अंदर। अगला लिख लो, अगला नंबर लगा के ऑटो एंटीजन। इसकी एक दो लाइन छोड़ दो, बाद में परिभाषा लिख लेना इसकी। अगला है ऑटो एंटीजन। देखो, ऑटो मतलब ऑटोमेटिक। ठीक है, अब इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी जब तक लड़ रही हैं, ठीक है, जब तक तो लड़ाई कर रहे हैं, जैसी एंटीबॉडी ठंडी पड़ी, ये दोबारा से क्या होंगे, लड़ना शुरू कर देंगे। तो इस प्रकार के एंटीजन क्या कहलाते हैं, ऑटो एंटीजन कहलाते हैं। लिख लेना इसके अंदर। इस प्रकार के एंटीजन जब शरीर की इम्यून सिस्टम, जब शरीर का इम्यून सिस्टम कम हो जाता है, तो यह एक्टिव हो जाते हैं, तब यह एक्टिव हो जाते हैं एवं पुनः एंटीबॉडी के उत्पादन को क्या करते हैं,
क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं, एंटीबॉडी के उत्पादन को एक्टिव करते हैं। लास्ट है एलो एंटीजन। लिखना, इस प्रकार के एंटीजन एक ही जाति के कुछ सदस्यों के शरीर में पाए जाते हैं। स्पेसिफिक टाइप के होते हैं, जैसे कि ब्लड ग्रुप ए में पाए जाने वाले एंटीजन, बी में पाए जाने वाले एंटीजन और आरएच फैक्टर में पाए जाने वाले एंटीजन। ठीक है, स्पेसिफिकली पाए जाएंगे ये तो सभी में मिल जाएंगे, परंतु ये सिर्फ किस में मिलेंगे, जिसका ब्लड ग्रुप ए है, जिसका ब्लड ग्रुप बी है। आगे बताऊंगा डिटर्मिनेशन के बारे में, या कोई आरएच फैक्टर है उसके अंदर ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, आज की क्लास में एंटीजन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कहां से प्रवेश करते हैं। ठीक है, अगली क्लास में देखेंगे अपन एंटीजन एंटीबॉडी, जो एंटीजन होते हैं वो किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं, उनमें कौन कौन सी वैलेंसी पाई जाती है, और इसके साथ साथ उनमें कौन कौन से डेटर्मिनेट साइट प्रेजेंट होती है, और हेप्टेन क्या चीज़ें होते हैं, इनके बारे में अपन अगले क्लास के अंदर देखेंगे। और आपका जो ये चैप्टर है ये नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट। ठीक है, उतार लेना इसको।